नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने। मेरी आज की एक खबर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से ली गई है। तो खबर यह है कि चाइना शिप बिल्डिंग कारपोरेशन के साइंटिस्टों ने दावा किया है कि उन्होंने एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का मतलब एक ऐसा हाइड्रोजन बम बनाया है, एक्सप्लोसिव बनाया है जो हाईली डिस्ट्रक्टिव भी है और नॉन न्यूक्लियर। साइंटिस्टों का दावा क्या है, अब ज़रा सा इसको देखिए, ध्यान रखिएगा। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है जो कि हांगकांग बेस्ड न्यूज़पेपर है, अलीबाबा ग्रुप का। इस पर पूरे विश्व को ज़्यादा भरोसा होता है। अगर यही खबर ग्लोबल टाइम्स वगैरह में हुई होती तो एक बार लोग इसको उड़ा देते हवा में, लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर थोड़ी सी ज़्यादा विश्वसनीय होती है। हालांकि किसी भी चाइनीज़ न्यूज़पेपर की खबर से चाइनीज़ न्यूज़पेपर में चाइना की खबर तभी छपती है जब वो चाइना सरकार की अनुमति होती है, अन्यथा नहीं छप सकती। ये ध्यान रखिएगा। ये खबर तो हो गई करीब 2-3 महीने पुरानी, लेकिन अब ये धीरे धीरे आ रही है बाहर। तो खबर यह है कि इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का प्रयोग किया गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड पाउडर का प्रयोग किया गया। ये सिल्वर कलर का पाउडर होता है। इसमें भारी मात्रा में हाइड्रोजन स्टोर हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड के फॉर्म में, और जब इसे एक्सप्लोड किया जाता है तो इसमें एक चेन रिएक्शन चलती है। क्या होता है, हीट से MgH2 या मैग्नीशियम हाइड्राइड टूटता है। मैग्नीशियम हाइड्राइड के टूटने के साथ साथ Mg बनता है और हाइड्रोजन बनता है, जो हाई टेम्परेचर की वजह से फिर जलता है तो H2O बनता है और MgO बनता है। तो ये जो MgO बनता है और H2O बनता है, ये फिर हीट जनरेट करता है। इस तरह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, एक तरह से नॉन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जिसमें कोई अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन नहीं हो रहा है, रेडिएशन फ्री है, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई पैदा होता है। और माना जाता है कि इसमें 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2 सेकंड तक रहता है एक एक्सप्लोजन में। जब एक बार ये चेन रिएक्शन टूटेगा तो समझ रहे हैं। अब इसमें जो है, अगर नॉर्मल TNT का एक्सप्लोजन देखें तो इतना ही टेम्परेचर अर्थात 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसमें भी पैदा होता है, लेकिन 0.5 सेकंड तक के लिए केवल होता है, उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। फिर फर्दर मालिक्यूल्स को तोड़ना पड़ता है। इसमें 2 सेकंड तक मेंटेन रहता है। इसके माने कि नॉर्मल TNT से 20 गुना 20 टाइम्स ज़्यादा एक्सप्लोसिव, ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर सस्टेन कर पाता है। ठीक है। और ये जो है एल्युमिनियम या किसी और भी मेटल्स को ये क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है। नॉन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आप इसको कॉम्पैक्ट डिवाइस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर में छपा हुआ है। हालांकि ये जो न्यूक्लियर वो है, क्या नाम है, मतलब कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो भी हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये जो है रेडियो एक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, अब जैसे अगर हम बहुत बड़े बड़े बमों की बात करें, मदर ऑफ ऑल बम जैसे कि GBU-43 वगैरह होते हैं, इनमें जो है 21 टन TNT के बराबर एक्सप्लोजन होता है। हाँ, 9,000 किलो करीब या 10,000 किलो करीब इनका वेट होता है। 98,100 kg, ध्यान रखिएगा, 1900 kg, 9800 kg के बराबर लगभग इसका वेट होता है। इसको ले जाने के लिए कार्गो एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होती है, जबकि उतना ही एक्सप्लोजन का अगर हम ये बनाएं मैग्नीशियम हाइड्राइड पाउडर, तो उसके लिए बहुत छोटा बनेगा और उसको कैरी करना भी बड़ा आसान है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बात हो रही है, इसमें कुछ लूप होल दिखाई पड़ रहा है। जैसे सिंगल स्टडी बेस्ड है, इसका कोई और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की कोई चर्चा नहीं। तीसरी बात, इसका ब्लास्ट रेडियस कितना होगा, TNT इक्विवेलेंट हीट पर चर्चा और नहीं हो रही फर्दर।
ठीक है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो इन्वेशन तो नेचुरल ही, अगर ऐसा इन्वेशन कोई चाइना ने किया है तो नेचुरली ये बहुत ही चौंकाने वाली है। और चौंकाने नहीं, बल्कि ये एक समझने की ज़रूरत है कि भारत भी ऐसा इन्वेशन करे, अन्यथा भारत का इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बात है कि सच्चाई पता लगाने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि रिसर्च ऐसे ही छप जाएगी। अगर सच्चाई है इसमें तब तो ठीक है, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं इसमें परेशान होने। तो ये है, कई बातें हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि चाइना में बहुत सारी गलत खबर भी छपती हैं। अब ये कितना वो है कि आप पश्चिमी देश इस पर अपनी निगाह नहीं रखे होंगे, अमेरिका अपना इस पर निगाह नहीं रखा होगा। देखना है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन भारत को भी अपने इनोवेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, इस खबर के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है कि खबर आपको पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।